सोशल मीडिया पर बैन के बहाने से शुरू हुआ हंगामा पहले सड़कों पर अगलगी कर रहा था, लेकिन सरकार की नीतियों के विरोध का बारूद उस धमाके का कारण बना जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस हिंसा के पीछे दो चेहरों का जिक्र हो रहा है। पहला नाम है बालेंद्र शाह का, तो दूसरा सुदन गुरंग का। बालेंद्र शाह सोशल मीडिया पोस्ट पर खुद को 35 साल का कहते हैं, लेकिन स्वतः स्फूर्त आंदोलन के लिए 25 साल के युवाओं को आंदोलन की आग में झोंक देते हैं। बालेन अपने मोबाइल पर उंगलियां फेर रहे होते हैं तो राजनीतिक दलों को सरल लहजे में रैली में शामिल नहीं होने की हिदायत भी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि इसे ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचाने में काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालेन शाह की फेसबुक पोस्ट ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। बालेन शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, कल 8 सितंबर की रैली साफ तौर पर युवाओं की है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उसकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। रैली में कोई भी पार्टी लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। नेपाल में 2 दिनों से हजारों युवा सड़कों पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे आंदोलन का ना कोई नेता है, ना कोई चेहरा है और ना ही कोई संगठन है। जिस लिहाज से नेपाल में हिंसा भड़की, उससे साफ है कि यह सब एक दिन में नहीं हुआ। करप्शन को लेकर लोगों के अंदर आग धधक रही थी। सोशल मीडिया पर बैन ने उस आग को हवा दी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि गुस्से की आग के लिए चिंगारी कहां से निकली। जो प्रदर्शन कल शाम ढलते ढलते वर्ल्ड हेडलाइन बन गया, उसके लिए प्रशासन से इजाजत ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल में बीते कई दिनों से स्टॉप करप्शन और वेकअप नेपाल जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग थे, लेकिन नेपाल में हो रहे तांडव के पीछे अकेले बालेन का नाम नहीं तैर रहा। एक नाम और भी है, सुदन गुरंग का, जो हामी नेपाल के संस्थापक और मुखिया हैं। इवेंट मैनेजमेंट से लेकर एक एक्टिविस्ट तक की पहचान अब युवाओं के बीच एक विकल्प के तौर पर उभरता हुआ नाम है। गुरंग ने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं को जोड़ा। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और अन्य प्लेटफॉर्म पर उन्होंने युवाओं से बातचीत की। 8 सितंबर के आंदोलन से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुट्ठियां भींचेंगे, हम एकता की ताकत दिखाएंगे, उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे जो नहीं झुकने का दंभ भरते हैं। इस पोस्ट ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया और देखते ही देखते पूरा आंदोलन भड़क उठा। नेपाल बदलाव की राह पकड़ चुका है। युवा अब युवाओं की सरकार के सपोर्ट में है, तो युवाओं के पीछे बालेन और गुरंग का नाम भी इसे बल दे रहा है। लेकिन सवाल अभी भी मौजूद है कि क्या इस बड़ी तबाही और हिंसा के पीछे केवल यही दोनों हैं, या फिर जो हो रहा है, या फिर जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है, उसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस हिंसा और आगजनी के बीच नेपाल अब बदलाव के रास्ते पर है और अब सवाल यह है कि अगर नेपाल में अंतरिम सरकार बनती है तो उस अंतरिम सरकार का मुखिया होगा कौन। और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की नजर बहुत पैनी बनी हुई है, क्योंकि सवाल यह भी अपने आप में बहुत गहरा है कि कहीं इस हिंसा के पीछे भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी रणनीतिक साजिश तो नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नेपाल में गदर, भारत पर असर। काठमांडू में बवाल, दिल्ली में सवाल। नेपाल में युवा क्रांति, भारत की चिंता बढ़ी।
देश के साथ हिंदुस्तान का रोटी बेटी का रिश्ता है, जिस देश के साथ भारत के पौराणिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, आज वो देश जल रहा है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल का लगभग हर शहर हिंसा की आग में झुलस रहा है। आंदोलन की आड़ में लगाई गई एक ऐसी आग जो सिर्फ नेपाल के लोकतांत्रिक धरोहरों को ही नहीं जला रही, सिर्फ नेपाल के सियासी चेहरों को ही अपने लपेटे में नहीं ले रही, बल्कि भारत के साथ उन संबंधों के लिए भी खतरा साबित हो रही है, जिसकी मिसाल दोनों देशों के लोग सदियों से देते आए। नेपाल में बवाल, सुरक्षा पर सवाल। इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये भारत के वो 5 राज्य हैं जिनके जरिए नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन 1850 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा आज आग की लपटों में घिरी है। नेपाल में जारी बवाल की वजह से बॉर्डर की सुरक्षा सवालों के घेरे में। महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से सटे भैरहवा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। सीमा पर आने जाने वाले हर शख्स की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा कर्मी सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी कर रहे हैं। एसएसबी और पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सरकार की ओर से सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल से सटी सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जाए और हर हलचल पर पल पल का अपडेट रखा जाए। वहीं नेपाल में हिंसक विद्रोह को देखते हुए सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। गौरीफंटा, तिकुनिया और दूसरे बॉर्डर्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जबकि बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरों से सरहद की निगरानी की जा रही है। यही नहीं, बिहार के पूर्वी चंपारण में भी सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। सीमाई इलाके में लगातार गश्त की जा रही है। नेपाल में हिंसा, व्यापार फंसा। भारत नेपाल व्यापार पर असर। नेपाल में हिंसा का असर दोनों देशों की सीमाओं पर पड़ता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर बैन के बहाने से शुरू हुआ हंगामा पहले सड़कों पर अगलगी कर रहा था, लेकिन सरकार की नीतियों के विरोध का बारूद उस धमाके का कारण बना जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस हिंसा के पीछे 2 चेहरों का जिक्र हो रहा है। पहला नाम है बालेंद्र शाह का, तो दूसरा सुदंग गुरंग का। बालेंद्र शाह सोशल मीडिया पोस्ट पर खुद को 35 साल का कहते हैं, लेकिन स्वतः स्फूर्त आंदोलन के लिए 25 साल के युवाओं को आंदोलन की आग में झोंक देते हैं। बालेन अपने मोबाइल पर उंगलियां फेर रहे होते हैं तो राजनीतिक दलों को सरल लहजे में रैली में शामिल नहीं होने की हिदायत भी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि इसे ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचाने में काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालेन शाह की फेसबुक पोस्ट ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। बालेन शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, कल 8 सितंबर की रैली साफ तौर पर युवाओं की है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उसकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। रैली में कोई भी पार्टी लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। नेपाल में 2 दिनों से हजारों युवा सड़कों पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे आंदोलन का ना कोई नेता है, ना कोई चेहरा है और ना ही कोई संगठन है। जिस लिहाज से नेपाल में हिंसा भड़की, उससे साफ है कि यह सब एक दिन में नहीं हुआ। करप्शन को लेकर लोगों के अंदर आग धधक रही थी। सोशल मीडिया पर बैन ने उस आग को हवा दी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि गुस्से की आग के लिए चिंगारी कहां से निकली। जो प्रदर्शन कल शाम ढलते ढलते वर्ल्ड हेडलाइन बन गया, उसके लिए प्रशासन से इजाजत ली गई।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल में बीते कई दिनों से स्टॉप करप्शन और वेकअप नेपाल जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग थे, लेकिन नेपाल में हो रहे तांडव के पीछे अकेले बालेन का नाम नहीं तैर रहा। एक नाम और भी है, सुदन गुरंग का, जो हामी नेपाल के संस्थापक और मुखिया हैं। इवेंट मैनेजमेंट से लेकर एक एक्टिविस्ट तक की पहचान अब युवाओं के बीच एक विकल्प के तौर पर उभरता हुआ नाम है। गुरंग ने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं को जोड़ा। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और अन्य प्लेटफॉर्म पर उन्होंने युवाओं से बातचीत की। 8 सितंबर के आंदोलन से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुट्ठियां भींचेंगे, हम एकता की ताकत दिखाएंगे, उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे जो नहीं झुकने का दंभ भरते हैं। इस पोस्ट ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया और देखते ही देखते पूरा आंदोलन भड़क उठा। नेपाल बदलाव की राह पकड़ चुका है। युवा अब युवाओं की सरकार के सपोर्ट में है, तो युवाओं के पीछे बालेन और गुरंग का नाम भी इसे बल दे रहा है। लेकिन सवाल अभी भी मौजूद है कि क्या इस बड़ी तबाही और हिंसा के पीछे केवल यही दोनों हैं, या फिर जो हो रहा है, या फिर जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है, उसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस हिंसा और आगजनी के बीच नेपाल अब बदलाव के रास्ते पर है और अब सवाल यह है कि अगर नेपाल में अंतरिम सरकार बनती है तो उस अंतरिम सरकार का मुखिया होगा कौन। और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की नजर बहुत पैनी बनी हुई है, क्योंकि सवाल यह भी अपने आप में बहुत गहरा है कि कहीं इस हिंसा के पीछे भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी रणनीतिक साजिश तो नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नेपाल में गदर, भारत पर असर। काठमांडू में बवाल, दिल्ली में सवाल। नेपाल में युवा क्रांति, भारत की चिंता बढ़ी। जिस देश के साथ हिंदुस्तान का रोटी बेटी का रिश्ता है, जिस देश के साथ भारत के पौराणिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, आज वो देश जल रहा है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल का लगभग हर शहर हिंसा की आग में झुलस रहा है। आंदोलन की आड़ में लगाई गई एक ऐसी आग जो सिर्फ नेपाल के लोकतांत्रिक धरोहरों को ही नहीं जला रही, सिर्फ नेपाल के सियासी चेहरों को ही अपने लपेटे में नहीं ले रही, बल्कि भारत के साथ उन संबंधों के लिए भी खतरा साबित हो रही है जिसकी मिसाल दोनों देशों के लोग सदियों से देते आए। नेपाल में बवाल, सुरक्षा पर सवाल। इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये भारत के वो 5 राज्य हैं जिनके जरिए नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन 1850 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा आज आग की लपटों में घिरी। नेपाल में जारी बवाल की वजह से बॉर्डर की सुरक्षा सवालों के घेरे में। महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से सटे भैरहवा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। सीमा पर आने जाने वाले हर शख्स की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा कर्मी सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी कर रहे हैं। एसएसबी और पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सरकार की ओर से सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल से सटी सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जाए और हर हलचल पर पल पल का अपडेट रखा जाए। वहीं नेपाल में हिंसक विद्रोह को देखते हुए सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। गौरीफंटा, तिकुनिया और दूसरे बॉर्डर्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
जबकि बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरों से सरहद की निगरानी की जा रही है। यही नहीं, बिहार के पूर्वी चंपारण में भी सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। सीमाई इलाके में लगातार गश्त की जा रही है। नेपाल में हिंसा, व्यापार फंसा, भारत नेपाल व्यापार पर असर। नेपाल में हिंसा का असर दोनों देशों की सीमाओं पर पड़ता दिख रहा है।